नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे नए जमाने के नए जॉब्स की। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो जॉब का एक अलग ही सिनेरियो बता रही है। रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप और हम सब जानते हैं, बट कुल मिला के उसमें जो बात कही गई है वो ये है कि अगर हम नए ज़माने के जॉब्स के अकॉर्डिंगली खुद नए तरीके से तैयार नहीं हुए तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी, और वो ऐसी स्थिति में जाएगी जब नौकरियों की उस हिसाब से इतनी कमी नहीं होगी, लेकिन स्किल सेट बदल चुके होंगे। ये बार बार खबरें आ रही हैं, तो इनको डिस्कस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसी पर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि बदलने क्या जा रहा है। आइए पहले वही आपको बताते हैं क्या होने जा रहा है। तो नौकरियों का नया युग आने वाला है साहब। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट तैयार की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। 5 साल में उनका कहना है कि करीब 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन इन्हीं 5 सालों में करीब 7 करोड़ नई नौकरियां भी आएंगी। यानी पुरानी नौकरियां खत्म हो रही है, नई नौकरियां आ रही हैं। और डिफरेंशिएटर अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़ नौकरी का डेफिसिट हो जाएगा। यानी कि जाने वाली नौकरियां ज्यादा, आने वाली नौकरियां कम। तो 1.5 करोड़ नौकरियां तो हो गई खत्म, लेकिन जो वो नई नौकरियां भी बन रही वो नए क्षेत्र की नौकरियां हैं। कहां? ई कॉमर्स, एजुकेशन, कृषि क्षेत्र में मौके बनेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे आज बनते हैं, नई तरीके से बनेंगे। दुनिया में 23%, भारत में करीब 22% नौकरियां बदल जाएंगी। तो लगभग एट पार विद वर्ल्ड भारत भी बदलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 44% कर्मचारियों को बढ़ाने होंगे अपने स्किल सेट। मतलब ये उन कर्मचारियों की बात हो रही जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, यानी करीब करीब आधे से ज्यादा लोगों को अपने स्किल सेट चेंज करने होंगे। तो ये सिनेरियो काफी ज्यादा बदलाव की बातें कर रहा है। और क्यों? क्योंकि तकनीक बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सब कुछ बदल रहा है और अब ये सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज होने लगा है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ है कोरोवर के सीईओ और को-फाउंडर अंकुश सबरवाल, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब और प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप तीनों ही मेहमान लगातार पिछले कुछ समय से सीएनबीसी आवाज पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि ये नौकरी वाला जो इश्यू है ना, अब ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। रोज कोई नई रिपोर्ट, कोई नई चीज, और यही बात कि नई तकनीक से नौकरियां चली जाएंगी, आ जाएंगी। खैर, तो इस रिपोर्ट को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। चलिए मैं सुनील जी आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए ये क्या कह रही है कि करीब 8 करोड़ से ज्यादा जॉब्स जाएंगी, 7 करोड़ के आसपास आएंगी, 1.5 करोड़ के आसपास के डेफिसिट को बता रही है। लेकिन इसको कुछ ऐसे देखें कि वो ये कह रहे हैं कि 8 करोड़ पुराने टाइप के जॉब खत्म हो जाएंगे और करीब 6.5 करोड़ 7 करोड़ नए टाइप के जॉब्स बनेंगे। अब वो डेफिसिट तो एक अलग नंबर हो गया कि 1.5 करोड़ ओवरऑल नंबर में प्लस माइनस करेंगे तो दिखेगा, लेकिन ये है कि पुराने स्किल सेट के लिए इतना बड़ा सफाया, तो ये तो थोड़ी डराने वाली बात लग रही है। देखिए, बात तो क्या होती है, कम तो नहीं होती है मार्केट से, जॉब अपग्रेड हो जाती है। अगर आपको एरा याद होगा तो मुझे लगता है कि पेजर से मोबाइल का जो एरा माइग्रेट हुआ था, तो मोबाइल की कंपनीज में जितने लोग आए थे उसमें से 80 से 90% लोग वो थे जो पेजर की कंपनीज में काम करते थे, जिनको बेसिक टेक्नोलॉजीज का पता था। उसी तरीके से जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्यूटर डेवलपमेंट का वर्ल्ड आया, तो जिन लोगों ने बोर्ड पे, चिप पे, रेडियो, ट्रांजिस्टर पे काम किया था, शायद उनको पहले जॉब मिली थी कंप्यूटर वर्ल्ड में माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि ये माना गया कि जिस किसी आदमी के पास भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी की डोमेन की, वो इस जॉब में सस्टेन करेगा और उनके जॉब अपग्रेड हो जाते हैं। ये बात सही है कि जब हम बात करते हैं कि जॉब खत्म हो जाएगी, तो उसका पर्पस ये है बताने का कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को आज के डेट में अगर न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेगा, तो वो उस जॉब को सस्टेन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर में ये बता रहे हैं कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी या दुनिया में एक बदलाव आ रहा है, जितना एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्थाएं आज के डेट में एक कंट्री या एक राज्य स्पेसिफिक की नहीं होके ग्लोबल अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, कहीं मंदी आती है, अमेरिका में, हमारे कंट्री में इफेक्ट हो जाता है, कहीं तेजी आती है, हमारे यहाँ इफेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ डोमेन,
टेक्नोलॉजी नॉलेज, जैसे पहले बिजनेस करने के तरीके होते थे, लोग शॉप खोलते थे, लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलते थे। आज की डेट में बिजनेस जो है ई कॉमर्स माध्यम से होने लग गया, बैंकिंग जो है ई बैंकिंग के थ्रू होने लग गई है, आज की डेट में पोस्टल सर्विसेज उसके थ्रू होने लग गई है, लोकल डिलीवरी पे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो आज के डेट में चेंजेस ये हुए हैं कि जो भी एक एक्टिविटी जो कि रिपीटेटिव इन द नेचर होते थे, जो ह्यूमन करते थे, उन एक्टिविटीज को कल की डेट में मशीन्स करना शुरू कर देंगी, जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं या टेक्नोलॉजी बोलते हैं या डेटा साइंस है। यानी मशीन को खुद पता चल जाएगा कि ये काम को दोबारा उस जगह जाके क्लिक करना है, मशीन वो काम खुद करने लग जाएगी। ह्यूमन के पास एक यूनिक एक कहते हैं एबिलिटी है जो ऊपर वाले गॉड ने दी है हमें, सोचने की शक्ति, इनोवेट करने की शक्ति। तो जो हमारे पास वो शक्ति है, उस शक्ति को जो लोग यूज करेंगे तो वो हमेशा टेक्नोलॉजी या न्यू डोमेन को सुपरसीड करेंगे। ह्यूमन हमेशा ज्यादा स्मार्ट होता है मशीन से और टेक्नोलॉजी से जी, और वो जितना उसके पीछे घुसेगा, मेरा एक सजेशन है कि सुनने में शायद बहुत ही मॉडर्न न्यू एज कुछ जार्गन टाइप लगता है सुनने में, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको ये उतना ही आसान लगेगा। ये तो लगेगा ये तो वही चीजें जो चलिए, आपकी ये बात सुन के कई लोगों को राहत मिल रही है कि भाई ऐसा नहीं है, ये आसान है और सब सीख सकते हैं। मैं इस पे एक सवाल है मेरे मन में, वो मैं अंकुश से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सुनील गोयल साहब, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अराउंड 44% एग्जिस्टिंग मैन पावर को अपने स्किल सेट इंप्रूव करने पड़ेंगे काम में बने रहने के लिए। यहाँ एक छोटी सी चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो उदाहरण अभी अमित जी दे रहे थे कि किस तरह से प्रोग्रेशन हुआ, पेजर से हम मोबाइल पे गए या कंप्यूटर्स आ गए। एक चीज का जो अंतर आया है अभी और पहले में, वो ये है कि रेट ऑफ चेंज जो है, मतलब बदलाव का जो परिवर्तन की जो गति है वो काफी तेज हो गई है। पहले ये परिवर्तन धीरे धीरे चले, एक वक्त मिला, लेकिन इन दिनों जिस दुनिया में हम हैं वो परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बदलता है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल उनसे मेरा, वडेरा साहब से जी से सॉरी। हाँ जी, हाँ विपिन जी, देखिए चेंजेस पहले और ये काफी टाइम से चेंजेस हो रहे थे। आई थिंक 2008-9 जब लेमन ब्रदर क्रैश हुआ तो उसके बाद से ये डिस्कशन होने लग गए थे, और वी वर पार्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये डिस्कशन हो रहा था कि स्किल गैप इंडिया में वाइड होता जा रहा है और उसके लिए हमको स्टेप्स लेने चाहिए। और आई थिंक ये एक ओवर एम्प्लीफाई हुआ है, ये काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो अभी का रिपोर्ट है, और आप पिछले 10 साल का रिपोर्ट अगर उठा लीजिए, तो स्किल गैप जो है उसके ऊपर पहले से ही कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स अब ये ज्यादा ओवर एम्प्लीफाई हो गया, और जिस तरह से आपने अभी बताया, ये बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है। और ये फास्ट चेंज ना ही उन रोल्स के लिए हो रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन रोल्स में भी बहुत फास्ट चेंजेस आते जाएंगे। हमने देखा 5 से 6 साल पहले आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लेऑफ्स हुए थे। वो लेऑफ्स इसलिए नहीं हुए थे कि जॉब्स नहीं है, वो लेऑफ्स इसलिए हुए थे क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी और ये आती ही जाएंगी। तो हर इंसान को आज की डेट में अगर अपनी जॉब में कायम रहना है तो अपने आप को पीरियोडिकली अपग्रेड करता रहना पड़ेगा और स्किल्स के ऊपर ध्यान देता रहना पड़ेगा, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको इंश्योर करेगी कि आपकी एक कंटिन्यूटी रहे। और ये सिर्फ एम्प्लॉइज के साथ नहीं है, ये कंपनीज के साथ भी होगा। बहुत सी कंपनीज भी अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करती रही तो वो भी नहीं रहेंगी। और जहां तक कि स्किलिंग की बात है और अपने आप को अपस्किल करना है, अगर आप देखें, आई थिंक एक रिपोर्ट एक चीज ये भी बताती है कि 97% ऑफ लोग हैं जो आज की डेट में कंपनीज उनको फंड कर रही हैं स्किलिंग के लिए। तो एक सेल्फ स्किलिंग जो है और सेल्फ अपग्रेडेशन का जो इंटेंट होना चाहिए लोगों में, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने आप को कुछ पोर्शन ऑफ अपना टाइम अपने आप को सेल्फ अपग्रेडेशन में, अपस्किलिंग में लगाना पड़ेगा। वो फिर किस भी फील्ड में हो, उनको अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा। गॉट योर पॉइंट। तो अंकुश सबरवाल साहब, क्या ये ऐसा वक्त फिर से आ गया? एक जमाना था जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहे थे और हर छोटे बड़े व्यक्ति को कंप्यूटर सीखना जरूरी हो गया था। तब 2 दिन से लेकर 2